उड़ीसा की शिक्षा प्रणाली शिक्षकों की रिक्तियों, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण संसाधनों तथा सीमित पहुंच और विशेष रूप से लड़कियों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि इसमें सुधार की काफ़ी संभावना है और मेरी सरकार उड़ीसा के शिक्षा परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में निवेश, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों से इन मुद्दों का समाधान संभव है। सभी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देकर अब उड़ीसा अपने उज्जवल भविष्य की अपार संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए तैयार है। मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NAP 2020 के अनुरूप एक राज्य स्तरीय शिक्षा नीति लागू करेगी, जिससे समग्र शैक्षणिक सुधारों की दिशा में तेजी से प्रगति सुनिश्चित होगी। इसमें उड़िया भाषा में कानूनी, चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रदान करना शामिल है। डिजिटल शिक्षा के प्रसार के लिए मेरी सरकार सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करेगी। प्रौद्योगिकी उद्योगों के सहयोग से STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा पहल शुरू की जाएगी। NAP 2020 के अनुरूप छठी कक्षा से कोडिंग कक्षाएं शुरू की जाएगी। मेरी सरकार स्कूलों में परामर्श केंद्र स्थापित करेगी तथा कक्षा 9 से ही कैरियर परामर्श की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2030 तक प्री प्राइमरी तथा प्राइमरी स्कूल में प्रत्येक बच्चे की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए भी सभी आंगनबाड़ियों को नई पीढ़ी की सक्षम आंगनबाड़ियों में अपग्रेड किया जाएगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति ARP बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे प्री स्कूल स्तर पर शिक्षण प्रदान करने में सक्षम हो सके। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए मेरी सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण पद्धति में सुधार करेगी। शिक्षकों की सेवा पुष्टि, तैनाती और कार्य आवंटन जैसे मामलों के लिए एक सक्षमता ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने और क्यूरेटेड भूमिका, विशिष्ट सामग्री प्रदान करने और स्कूली शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षणों का प्रदान करने तथा उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। मेरी सरकार सरकारी स्कूलों में EI प्लेटफॉर्म शुरू करके शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा। 800 सरकारी स्कूलों को PM श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। मेरी सरकार सभी मौजूद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को अत्याधिक बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधुनिक बनाएगी तथा निर्बाध कौशल विकास और रोजगार के अवसर को सुगम बनाने के लिए शिक्षा जगत और बाजार के बीच एक मजबूत संपर्क स्थापित करेगी। उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर और सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। बुनियादी ढांचे, जागरूकता, कल्याणकारी उपायों को बेहतर बनाने के लिए ठोस पहल प्रयास स्वास्थ्य सेवा वितरण में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तकनीकी प्रगति और बढ़ता निवेश उड़ीसा के लिए एक स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। इसके द्वारा मेरी सरकार राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि उड़ीसा में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को व्यापक पहलुओं के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी। मेरी सरकार उड़ीसा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रही है, जिसमें सभी उड़ीसा निवासियों जो पात्र हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे लाभार्थियों की वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच होती है। मातृ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेरी सरकार प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य सेवा रणनीति का मुख्य उद्देश्य समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का विकास है। मेरी सरकार उन्नत चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करेगी। कुशल स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के महत्व को समझते हुए पूरे राज्य में 3000 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। मेरी सरकार जिला अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों और नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। मेरी सरकार का लक्ष्य राज्य के सुदूरतम इलाकों में रहने वाले लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्य मंदिरों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। मेरी सरकार सभी CHC, PHC, DHH और मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त बेड लगाकर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगी। प्रत्येक CHC को अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल हेल्थ यूनिट के साथ जोड़ा जाएगा,
थैलेसीमिया, एंथ्रेक्स और सिकल सेल एनीमिया जैसी स्थानीय बीमारियों से पीड़ित रोगियों की सहायता के लिए मेरी सरकार ज़रूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धनराशि आवंटित करेगी। मलेरिया के खिलाफ हमारी लड़ाई में मेरी सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम शुरू करके 2030 तक उड़ीसा से इस बीमारी को खत्म करना है। उड़ीसा रोमांच की भूमि है और खेल उसमें एक है। यह उड़ीसा की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी सरकार एक नई खेल नीति शुरू करने जा रही है, जिसमें गांव के स्तर से लेकर खिलाड़ियों के सहायक पारिस्थितिक तंत्र बनाने तक के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पेशेवर कोचिंग और मार्गदर्शन प्रदान करने के एथलीटों की खोज और प्रशिक्षण के लिए खेल अकादमी और नर्सरी स्थापित की जाएगी। 8 से 17 वर्ष की आयु के एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए खेल अकादमी बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कोच और एम्पायर के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद के करियर के अवसरों में बदलाव की सुविधा के लिए अपस्किलिंग और प्रमाण प्रदान किया जाएगा। उड़ीसा देश का पहला राज्य था जिसे जानबूझकर भाषाई आधार पर बनाया गया था। उड़ीसा अस्मिता और उड़ीसा स्वाभिमान की जड़ें महान उड़ीसा लोगों द्वारा 1936 में एक अलग राज्य बनाने के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान से जुड़ी हुई। मेरी सरकार उड़ीसा अस्मिता को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार उड़ीसा अस्मिता भवन, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय, उड़ीसा अनुवाद अकादमी, पाइका विद्रोह स्मारक का विकास, ई लाइब्रेरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में उड़ीसा चेयर की स्थापना करेगी। इस उद्देश्य के लिए कॉपर फंड स्थापित किया जाएगा। मेरी सरकार उड़ीसा संगीत नीति में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। उड़ीसा में कई क्षेत्रों में तीव्र औद्योगिक विकास की संभावना है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य में आर्थिक समृद्धि आएगी। मेरी सरकार घरेलू और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक लाभों का फायदा उठाएगी। मेरी सरकार वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम प्रदान एवं भविष्योन्मुखी उद्योग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेरी सरकार राज्य में संभावित स्थानों पर क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पार्क जैसे टेक्सटाइल पार्क, फूड पार्क और IT पार्क स्थापित करेगी। मेरी सरकार औद्योगिक भूमि बैंक को सशक्त करेगी तथा MSIME के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। मेरी सरकार आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए खनिज क्षेत्र को विनिर्माण स्थलों और बंदरगाहों से जोड़ने वाले औद्योगिक गलियारे विकसित करेगी। घाघरा, पारादीप और गोपालपुर में बंदरगाहों के आसपास नई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। मेरी सरकार औद्योगिक अनुमोदन, लाइसेंस और परमिट की प्रक्रिया को सरल बनाएगी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करेगी। विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के लिए वन स्टॉप शॉप समाधान प्रदान के लिए एकल खिड़की प्रणाली में सुधार किया जाएगा। मेरी सरकार नीति और संरचना कौशल विकास सहायता प्रदान करके उड़िया फिल्म उद्योग को एक जीवंत उद्योग के रूप में विकसित करेगी। उड़ीसा प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्मारकों तथा अनूठी संस्कृति और परंपराओं की भूमि है। मेरी सरकार पर्यटन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को पहचानती है और इसलिए उड़ीसा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार अतिथि क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल केंद्र खोलेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल हो। सतत पर्यटन के माध्यम से स्थानीय जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण हेतु मेरी सरकार गाँव में इको टूरिस्ट हब और होम स्टे स्थापित करेगी, ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।